हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 20 सितंबर। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में किस प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? करेक्ट आंसर है ए, मिजोरम। ऑल इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स का यह प्रथम संस्करण था जिसमें खुशहाली में जो सबसे फर्स्ट रैंक पर है, भारत का पहला राज्य है वो है मिजोरम। सबसे ऊपर है मिजोरम हैप्पीनेस में। सेकंड नंबर पर कौन है? ये फर्स्ट नंबर पर हो गया, तो सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे पंजाब, इसने दूसरा नंबर हासिल किया है। तीसरा नंबर पे कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले पोजीशन पर आ जाएगा, लेकिन अगर पूरे देश की बात की जाती है तो उसमें मिजोरम पहले स्थान पर है। बात करते हैं ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की स्थिति बहुत खराब है, ये सबसे लास्ट है, यानी कि कोविड-19 के कारण इसकी पोजीशन जो है वो बहुत खराब है। महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा की भी पोजीशन खराब है, यानी कि महाराष्ट्र सबसे खराब, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद हरियाणा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, भारत के द्वारा, ब्राजील के द्वारा, रूस के द्वारा या साउथ अफ्रीका के द्वारा। करेक्ट आंसर है रूस के द्वारा। ब्रिक्स द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की ये 10वीं बैठक का आयोजन किया गया रूस में। ठीक है, वर्तमान समय में ब्रिक्स का जो अध्यक्ष है वो रूस है। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के एनएसए यानी कि अजीत डोभाल ने किया था। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है BRIC और एस। बी स्टैंड है ब्राजील के लिए, आर स्टैंड करता है रूस के लिए, आई स्टैंड करता है इंडिया के लिए, सी स्टैंड करता है चाइना के लिए और एस स्टैंड करता है साउथ अफ्रीका के लिए। ठीक है ना। तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। कितनी? 2009 में। ओके, तो इसके फाउंडर कंट्रीज कौन कौन सी थी जब इसकी स्थापना की गई थी? तो केवल ब्रिक थी, यानी कि ब्राजील, रूस, चाइना और इंडिया। साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में ब्राजील में हुए दूसरे सम्मेलन में साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना। इसका नाम उस समय ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। ठीक है ना। 2011 में चीन में हुए ब्रिक्स के तृतीय सम्मेलन में साउथ अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन का जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक हुई है, इसमें आतंकवाद और उग्रवाद पर चर्चा की गई है। बात करते हैं भारत की। भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता पहली बार कब की थी? तो चौथे नंबर पर, यानी कि फोर्थ नंबर पर जो है भारत ने इसकी अध्यक्षता किया था। फर्स्ट नंबर पर अध्यक्षता किसने किया था? रूस ने। इस बार भी रूस ने ही इसकी अध्यक्षता की है। सेकेंड नंबर पर ब्राजील ने किया था और फिफ्थ नंबर पर साउथ अफ्रीका ने इसकी अध्यक्षता किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में किसके द्वारा डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता गया? करेक्ट आंसर है मार्गरेट एडवुड, यानी कि ए। मार्गरेट एडवुड ने यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए जीता है। यह कहाँ की हैं? मार्गरेट एडवुड कनाडा की हैं। यह पुरस्कार यानी कि डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यानी कि किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, यूएसए के द्वारा दिया जाता है। बात करते हैं मार्गरेट एडवुड की, तो मार्गरेट एडवुड ने इनकी एक अभी कथा आई थी, उन्होंने लिखा था हैंडमेड की कथा। हैंडमेड की कथा मार्गरेट एडवुड की थी। बात करते हैं ऑप्शन बी यानी कि चित्रा मुगदल। चित्रा मुगदल कौन है? ये भी एक राइटर हैं। इनकी हाल ही में 2018 में जो है
एक 2018 में एक बुक लिखा था, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 यानी 203 नाला सोपारा। ये चित्रा मुग्दल के द्वारा लिखा गया था और इसीलिए इसी बुक की वजह से इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था 2018 में। बात करते हैं सी यानी कि आनंद किशोर आचार्य। आनंद किशोर आचार्य ये कौन है? आनंद किशोर आचार्य भी जो है हमारे साहित्यिक अवार्ड विजेता हैं 2019 के लिए। 2019 के लिए इन्हें दिया गया है जो है साहित्यिक पुरस्कार, साहित्यिक अवार्ड। अच्छा, इनको किस लिए दिया गया है? छीलते हुए अपने को, ये इनका उपन्यास था, इसकी वजह से, या ये इनकी बुक थी छीलते हुए अपने को, 2019 के लिए इन्हें साहित्यिक अवार्ड से नवाजा गया है। साहित्यिक अवार्ड पहली बार देने की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को यह पहली बार दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी की किस कविता के लिए दिया गया था? तो उनकी कविता जो थी हिम तरंगिणी, इसके लिए इनको सबसे पहली बार साहित्यिक अकादमी द्वारा नवाजा गया था। बात करते हैं डी ऑप्शन की, यानी कि डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो, ये ऑप्शन क्यों रखा मैंने? डेविड एटनबरो को हाल ही में अभी 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई? करेक्ट आंसर है ए, गुजरात। गुजरात के द्वारा हाल ही में अभी मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में क्या होगा? इस योजना के द्वारा महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसका फॉर्म क्या है? MMUY, यानी कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और जो समूह होगा उसका गठन किया जाएगा 50,000 के आसपास। ठीक ना। इसके बाद इसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे वहां पर भी 50,000 समूह बनाए जाएंगे और हर समूह में 10 महिलाएं इसकी सदस्य होंगी। बात करते हैं गुजरात के सीएम की, तो गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। बात करते हैं ऑप्शन बी, तो बी के यहाँ के सीएम कौन है? यानी कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के भी सीएम कौन, गवर्नर कौन है? यहाँ के भी गवर्नर वही हैं जो उत्तर प्रदेश की हैं, मतलब आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं ऑप्शन डी की, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? जयराम ठाकुर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बात करते हैं इनकी राजधानियों की भी, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है गुजरात की राजधानी पे। लोग अक्सर अहमदाबाद करके आते हैं, लेकिन अहमदाबाद नहीं है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये सभी को पता होता है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो हैं, एक शिमला है, दूसरी धर्मशाला है। शिमला ये समर की राजधानी है और धर्मशाला ये विंटर की राजधानी है और ये पुराने समय से यानी कि अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। हाल ही में किस बैंक द्वारा इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नामक नया वर्टिकल शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि बंधन बैंक के द्वारा। किस बैंक के द्वारा? बंधन बैंक के द्वारा इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस शुरू किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, तो बंधन बैंक के सीईओ कौन है और एमडी? तो बंधन बैंक के सीईओ और एमडी हैं चंद्रशेखर घोष। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, यानी कि 2001 में। चलिए बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है फर्स्ट हमारा आईसीआईसीआई यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इनके सीईओ हैं यानी इस बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1994
1994 में। किसकी? आईसीआईसीआई की। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है एसबीआई। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ हैं रजनीश कुमार, और रजनीश कुमार एसबीआई के 25वें सीईओ हैं। ओके, बात करते हैं ऑप्शन डी यानी कि पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में यानी कि दिल्ली में। सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। इसकी स्थापना हुई थी 1894 पाकिस्तान में। ओके, अच्छा एक चीज ये कि ये इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस ये लॉन्च क्यों किया गया है? इसका लॉन्च करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है ग्राहकों को अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती जरूरतों में सहायता करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो माइक्रो होम लोन्स हैं, माइक्रो मार्केट लोन है, माइक्रो इंटरप्राइजेस लोन है, इसकी व्यवस्था करने के लिए इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नामक नया वर्टिकल शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाल ही में किस बैंक द्वारा आई लीड 2.0 लॉन्च किया गया है? आई लीड 2.0 किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी यानी कि केनरा बैंक। केनरा बैंक के द्वारा हाल ही में आई लीड 2.0 लॉन्च किया गया है, यानी कि इंस्पायरिंग लीड्स सिस्टम वर्जन 2.0। यह प्रणाली है ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर सेवाओं को प्रदान करना, यानी कि कहीं भी और कभी भी की तर्ज पर यह प्रणाली शुरू की गई है। एलएसएम के माध्यम से ग्राहक ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, एसएमएस, मिस कॉल के माध्यम से पूछताछ कर सकते हैं। किससे? बैंक से। ठीक है, कभी भी कहीं भी, ये तो इनका नारा है ही। ठीक है, बात करते हैं एलएसएम की। क्या है एलएसएम? एलएसएम है लीड मैनेजमेंट सिस्टम, केनरा बैंक का ही। ओके, बात करते हैं आईसीआईसीआई का। अभी हाल ही में हमने बात किया है, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और जो इसके सीईओ थे संदीप बख्शी जी थे। बात करते हैं अदर्स ऑप्शन में एसबीआई के बारे में बात कर चुका हूँ और पीएनबी के बारे में भी बात कर चुका हूँ। ठीक है, केनरा बैंक के बारे में बात नहीं हुई है, इसके बारे में बताते हैं। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। इसके सीईओ थे लिंगम वेंकट प्रभाकर और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी, यानी कि 1906 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? करेक्ट आंसर है बी यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? तो प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, जिन्होंने हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा देने के बाद ये अतिरिक्त प्रभार संभाला है। हरसिमरत कौर बादल ने जैसे ही अपना इस्तीफा दिया है, उसको रामनाथ कोविंद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(2) यानी कि भाग 2 या खंड 2 75 में ही के तहत तत्काल प्रभाव से हरसिमरत कौर बादल को इसका इस्तीफा स्वीकार किया गया और इनको यानी किनको? नरेंद्र सिंह तोमर जी को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। हरसिमरत कौर बादल, इनके बारे में बात हो चुकी है, ये पूर्व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी, अब नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अच्छा, ऑप्शन सी देखिए, ये सूर्य प्रताप शाही। कौन है ये सूर्य प्रताप शाही? ये उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। कहाँ के? यूपी के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है केशव प्रसाद मौर्य। कौन है ये केशव प्रसाद मौर्य? ये उत्तर प्रदेश के ही खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। अच्छा, इनके पास और भी अतिरिक्त प्रभार है, ये जो है मनोरंजन मंत्री भी हैं। कौन? केशव प्रसाद मौर्य। और उत्तर प्रदेश के वाइस सीएम भी हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री भी केशव प्रसाद मौर्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में किसको यूएन की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स 2020 की सूची में शामिल किया गया? करेक्ट आंसर है ए उदित सिंघल। उदित सिंघल को हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। ये भारतीय युवा हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के
2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए इन्हें चुना गया है, यानी कि वे सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करेंगे। उदित सिंघल जो हैं ये संस्थापक हैं ग्लास टू सैंड के। ग्लास टू सैंड यानी कि कांच के कचरे को रीयूज के लायक बनाने के लिए इन्होंने जो डाला था ग्लास टू सैंड, उसके संस्थापक हैं। बात करते हैं यूएन के महासचिव प्रेजेंट टाइम में कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरस। ओके, बात करते हैं अदर ऑप्शंस में अमिताभ घोष। कौन है ये अमिताभ घोष? अमिताभ घोष आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। ओके, अभी भी प्रेजेंट टाइम में ये डिप्टी गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। इनकी जगह आरएन मल्होत्रा की नियुक्ति की बात चल रही थी, अभी नियुक्ति हो नहीं पाई थी, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? अमिताभ घोष की। इनकी बात चल रही थी, आरएन मल्होत्रा की बात चल रही थी इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस या वर्ल्ड बंबू डे मनाया गया। बांस के जागरूकता को बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसकी उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो थी बंबो नाव। कौन सी थीम थी इसकी? बंबो नाव बांस दिवस की थीम थी। अच्छा, ये कौन सा संस्करण था? ये 11वां संस्करण था। कौन सा? 11वां संस्करण था। ओके, तो विश्व बांस संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो है बेल्जियम में, और इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। विश्व बांस संगठन के जो एमडी हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं सुजैन लुकास। ठीक, सुजैन लुकास। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया गया था? ओजोन डे के रूप में। किसके रूप में? ओजोन डे के रूप में, ठीक है ना, ओजोन डे के रूप में। बात करते हैं ऑप्शन बी यानी कि 8 सितंबर। 8 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय महिला साक्षरता दिवस के रूप में 8 सितंबर को मनाया गया था। बात करते हैं ऑप्शन डी यानी कि 10 सितंबर। 10 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो वर्ल्ड सुसाइड डे के रूप में। अच्छा, 18 सितंबर को एक डे और मनाया गया था, वो था अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस। 18 सितंबर को यह दिन भी मनाया गया था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस, और वर्ल्ड बंबू डे तो मनाया ही गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में जारी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि फर्स्ट रैंक किस कंट्री की है फीफा में? तो फीफा में जो पहली रैंक है वो है बेल्जियम की, सेकेंड रैंक है फ्रांस की, थर्ड ब्राजील है, और इंग्लैंड का रैंक है 4th। तो भारत की क्या रैंक है इसमें? भारत का स्थान है 109, यानी 109वें स्थान पर है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक, फीफा की जो स्थापना हुई थी वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, सॉरी इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, लेकिन स्थापना जो हुई थी वो पेरिस फ्रांस में हुई थी 1904 में, यानी कि 1904 में। अच्छा, फीफा के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो प्रेजेंट टाइम में फीफा के प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 10th क्वेश्चन ही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।